इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स यहाँ पर आप सीख रहे थे, तो ये पार्ट 7 है इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स का। इसके थ्रू आप सही इंग्लिश पढ़ना और लिखना ऐसे सीख रहे हैं। लिखना तो ऐसे कि कोई इंग्लिश के स्पेलिंग में आप मिस्टेक ना करें, तो जो रूल्स बने हुए इंग्लिश के उनके थ्रू उन मिस्टेक्स को आप कम कर सकते हैं। और पढ़ना के साथ ही साथ में मैं प्रोनाउंसिएशन भी बता रही हूँ उन वर्ड्स का, लेटर्स का। तो चलिए, ये पार्ट 7 है। इससे पहले जो है मैंने ऑलमोस्ट 22 जो रूल्स है वो कंप्लीट कर दिए हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखने के, और पार्ट 1 से लेके और 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और ये 7 है। अगर वो वाली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी, और अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो 22 जो रूल्स है वो आपको कंबाइंड एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर रूल है, कौन सा? रूल्स टू मेक प्लूरल, यानी कि जब भी कोई वर्ड होता है उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखें। पहला है इन वर्ड एंडिंग विद। क्या है? इन वर्ड्स एंडिंग विद, जो शब्द है, जो भी स्पेलिंग्स है, एंडिंग हो, मतलब किसके साथ उनका एंड हो, ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, एंड एज एड ई एस। जब ये जो लेटर्स हैं ना, ओ, एस, डबल एस, जो भी ये यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारे लेटर्स ये जब आते हैं कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में, तब हमको ई एस उस स्पेलिंग में जोड़ना पड़ता है। प्लूरल बनाते समय हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल्स देखें स्पेलिंग्स का, यहाँ पर है मैंगो। क्या है ये? मैंगो। अब यहाँ पर लास्ट में ओ है, आपको दिखाई दे रहा है ये लेटर ओ, इसके साथ मैंने बताया ये ओ लेटर हो, ठीक है, ये सारे लेटर्स। तो यहाँ पर ओ लेटर है रूल में, तो ओ है, इसका मतलब हम ई एस ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप सिर्फ एस नहीं लिखेंगे कि मैंगोज़ लिखें और ओ के बाद एस लिख दें, नहीं, लेटर ओ लास्ट में है तो ओ होने के कारण हम यहाँ पर ई एस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये है बॉक्स और लास्ट में एक्स लेटर है। क्या है? एक्स लेटर है, इसलिए हमने बॉक्सेस इसका प्लूरल बनाया, तो हमने एक्स के बाद ई एस ऐड किया। नेक्स्ट देखें यहाँ पर बस है। क्या है? बस। तो हमने लास्ट में एस है ना, तो यहाँ पर देखिए एस है, एस भी है, डबल एस भी है, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, ये सारे लेटर्स। तो एस है यहाँ पर, तो हमने जब इसका प्लूरल बनाया तो ये बन गया बसेस। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे क्लास है तो डबल एस है, तो हमने क्लासेस ई एस लगा दिया, डबल एस है उसके बाद भी ई एस लगेगा। फॉक्स है, फॉक्सेस, फॉक्स है, फॉक्सेस, तो ई एस लग गया। अब बाकी के जो ये जो लेटर्स है जो मैंने बता दिए रूल के अकॉर्डिंग, बाकी जो लेटर्स बच जाते हैं वहाँ पर आप एस लगा सकते हैं, ओनली एस। तो ई एस वाली स्पेलिंग्स में आपको परेशानी होती है जब उनका प्लूरल बनाते हैं उन स्पेलिंग्स को लिखते वक्त। चलिए, तो इस तरीके से ये लेटर्स आ जाएंगे तो आप ई एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अब कुछ एक्सेप्शंस भी जुड़ी हुई होती है जितने भी रूल्स होते हैं, मतलब वो कुछ स्पेलिंग्स होगी जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। जैसे ये फ़ोटो है, इसके लास्ट में ओ है, फिर भी हम यहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे, यानी एस हमने ऐड किया है, सिर्फ एस। यहाँ पर ओ है इसके बाद भी। फिर यहाँ पर देखिए पियानो है। क्या है? पियानो, तो हमने क्या जोड़ा? पियानोज़। यहाँ पर भी हमने ई एस नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? ई एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस रूल में था कि ओ भी हो, ठीक है, ओ जैसे मैंगो में मैंगोज़ बनाना, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर एस ही लगाया है, ई एस नहीं लगाया है। तो इन स्पेलिंग्स को आप ऐसे ही ध्यान रखें। चलिए अगला रूल देखें। अब यहाँ पर एक और स्पेलिंग है एस एच वाली। यहाँ पर देखें एस का एक्सेप्शन है, ठीक है, और यहाँ पर एस एच, एस एच ये डायग्राफ है, कंबाइंड लेटर्स है, एस एच आ जाएगा तब भी हम क्या करेंगे, ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। कौन सी स्पेलिंग? ये फिश वाले स्पेलिंग, देखिए फिश वाली। फ़िश का प्लूरल बनाते समय फ़िश भी होता है और फिशेस भी होता है, तो हम यहाँ पर फ़िश में तो कुछ भी नहीं लगा रहे और यहाँ पर फिशेस ई एस लगा रहे हैं। जैसे कि अगर सेम काइंड की फ़िश होगी ना, तब तो हम फ़िश लिखेंगे प्लूरल बनाते समय, लेकिन अलग अलग काइंड के, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट काइंड की फ़िशेज़ होगी तो हम इस तरीके से फ़िशेज़ लिखेंगे। आगे देखें, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करने के लिए
ये आपको ध्यान रखना है, ये जो लेटर्स है इनको याद रखना है। O, S, SS, SH, CH, X, Z ये लेटर्स आ जाते हैं तो हम प्लूरल बनाते हैं उन लेटर्स, ये लेटर्स आने के बाद तो हम ES ऐड कर देते हैं। चलिए आगे है कि इफ़ अ नाउन एंड्स, अगर कोई नाउन एंड्स यानी उसका लास्ट में एंड्स होती है कौन सी स्पेलिंग से, F और FE से, F और FE से, रिप्लेस F और FE बाय VES, मतलब अगर कोई स्पेलिंग उसके लास्ट में F आ जाए या फिर FE आ जाएगा तब हम उसको रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे और वहाँ पर हम ऐड कर देंगे VES टू मेक इट प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने हाफ स्पेलिंग है, हाफ है, तो F को हम रिमूव कर देंगे और VES ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए इस हाफ का, तो हाफ्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही वाइफ है, अब वाइफ का जब भी आप प्लूरल बनाएंगे ना तो इसके आगे S ऐड नहीं कर देंगे। अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो WIFES ऐसे करके आप वाइफ्स बना देंगे, नहीं, इसका प्लूरल करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, FE को रिमूव करना पड़ेगा और फिर हम VES लगा देंगे, VES वाइव्स हो जाएगा। फिर देखिए सेम ऐसा ही लाइफ में है, लाइफ में भी लाइव्स हो जाएगा, लाइव्स यहाँ पर क्योंकि FE को रिमूव करने के बाद FE रिमूव हो जाएगा और VES ऐड हो जाएगा, लाइफ का लाइव्स। यहाँ पर नाइफ में नाइफ का नाइव्स, यहाँ पर भी FE रिमूव होकर VES लग जाएगा। तो इन सारी स्पेलिंग में आपको दिख रहा है ये स्पेलिंग्स या तो F से एंड हो रही है या फिर FE से एंड हो रही है, तो इनको हम रिमूव कर देंगे। F है उसको रिमूव कर देंगे, FE है उसको भी रिमूव कर देंगे और हम ऐड कर देंगे VES इनका प्लूरल बनाने के लिए। तो अगला रूल ये है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। आगे देखें, इफ़ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट Y, अगर कॉन्सोनेंट होगा और फिर Y ऐड होगा, ये है रूल। क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा फिर उसके बाद में Y ऐड होगा, ठीक है, तो चेंज Y टू IES, IES में चेंज कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉपी स्पेलिंग है, ठीक है, अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए Y है और Y के यहाँ पर आपको P दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है। AEIOU ये 5 लेटर्स वॉवल्स है, बाकी आपको कॉन्सोनेंट ही दिखेंगे। तो कॉपी का कॉपीज़ हो जाएगा, मतलब Y को हम चेंज कर कर IES में ऐड कर देंगे, यानी IES हम जोड़ देंगे और Y को हटा देंगे, तो कॉपी का कॉपीज़ बन गया। सेम ऐसे ही पपी का पपीज़ बन गया, चेरी का चेरीज़ बन गया, बेबी का बेबीज़ बन गया। अब इन सारी स्पेलिंग में आपको दिख रहा है Y है, उस पहले कॉन्सोनेंट P है, यहाँ पर देखें, फिर Y है P, Y फिर R, Y B Y, तो मतलब एक कॉन्सोनेंट और फिर Y। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, Y को रिमूव कर कर IES ऐड कर देना उसको प्लूरल बनाने के लिए। चलिए ये भी समझ में आ गया। आगे देखें कि इफ़ अ नाउन एंड्स इन वोवल प्लस Y, अब यहाँ पर तो आपने देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस Y ऐसा ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वोवल और फिर उसके बाद Y होगा। सिंपली ऐड S टू मेक इट प्लूरल, तब क्या करना है, S ऐड कर देना है, जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर IES वाला केस नहीं लगेगा क्योंकि Y है उससे पहले आपको दिखाई दे रहा है O जो है एक वॉवल लेटर है। अब ट्रॉली में भी ऐसा है, ट्रॉली का ट्रॉलीज़ हो गया, सिर्फ आपको एक S लगाना है। यह Y से पहले E है, E क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, ई जो है वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो ट्रॉली का ट्रॉलीज़ हो गया। अभी यहाँ पर देखा कॉन्सोनेंट था तब हमने क्या किया, वाई को रिमूव कर कर IES लगाया, लेकिन यहाँ पर वॉवल है वाई से पहले तो हम S लगाएंगे सिंपली। अब यहाँ पर रे का रेज हो गया, चिमनी का चिमनीज़ हो गया, क्योंकि वाई से पहले ए जो है यहाँ पर एक वॉवल लेटर है और यहाँ पर वाई से पहले ई क्या है, एक वॉवल लेटर है, तो हमने सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए S ऐड किया।
चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और प्लूरल बनाते समय हमारे साथ जो हम स्पेलिंग्स लिखते हैं, एस लिखना होता है, कहाँ पर ई एस लिखना होता है, तो कन्फ्यूज़न रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ई एस हम कौन कौन से लेटर्स होंगे तब ई एस ऐड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे देखें टी एच का साउंड। क्या? टी एच का साउंड। तो टी एच का जो साउंड होता है, नेक्स्ट रूल है, टी एच का जो साउंड होता है दो तरीके से होता है। एक तो हम टी एच को थ करके प्रोनाउंस करते हैं, दूसरा द करके प्रोनाउंस करते हैं। मतलब जब प्रोनाउंसिएशन थ करके होता है, इसको इंग्लिश में अनवॉइस्ड और वॉइस्ड बोलते हैं। ठीक है, अनवॉइस्ड यानी जो थ वाला प्रोनाउंसिएशन होता है, और वॉइस्ड जो द वाला प्रोनाउंसिएशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, थिंक, क्लोथ, यानी टी एच के लिए थ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर द और दिस, यहाँ पर टी एच के लिए द प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो कहाँ पर हम जो है प्रोनाउंस करेंगे ना, स्पेलिंग लिखेंगे, तो कहाँ पर कौन सी टी एच के लिए हम थ प्रोनाउंस करें और कौन सी टी एच के लिए हम द प्रोनाउंस करें, और इसके साथ ही प्रोनाउंसिएशन भी, और इसी के ऊपर डिपेंड करती है स्पेलिंग्स भी। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ है टूथ और फादर, ये सेम इसी के अगली स्पेलिंग है, क्लोथ, यहाँ पर दिस हो गया, फिर टू। एच वाला रूल आप देखें कि कहाँ पर हम थ का प्रोनाउंसिएशन दे और कहाँ पर द का। सबसे पहले द वाला देखें, जैसे ये टी एच द है ना, ये इजी पड़ेगा। जब टी एच द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो पता चल जाएगा, तो उसके बाद थ आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब कौन सा थ का प्रोनाउंसिएशन होता है, कौन सा द का, तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये दूर हो जाएगा। देखें यहाँ पर दी, ये जो है ना, दीज, दैट, दिस, दोज, ये फंक्शनल वर्ड्स हैं। क्या है? दीज, दैट, ये ग्रामर में आते हैं इंग्लिश की। तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल वर्ड्स है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर टी एच को क्या पढ़ रहे हैं? दीज, द पढ़ा जा रहा है, दैट द पढ़ रहे हैं, दिस द पढ़ रहे हैं, दोज। तो इन फंक्शनल वर्ड्स के लिए हम टी एच जो स्टार्टिंग में आ रहा है, इसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको द प्रोनाउंसिएशन होगा, द इसको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, द करना है। अब आगे देखिए, इन द मिडल ऑफ टू वोवल्स, दो वोवल्स के मिडल में, जैसे फादर, मदर, ब्रदर में है ना, तो टी एच द आ रहा है ना, टी एच द, फादर, द। तो ये जो ए है, टी एच के इस साइड दोनों तरफ देखें, दो वोवल्स है, टी एच के इस तरफ ए दिखाई दे रहा है और यहाँ ई। सेम ऐसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। ठीक है, मदर में। और ब्रदर में भी सेम ऐसा है, ओ है और टी एच के इस साइड ई है। तो इस तरीके से मिडल में होगा ना, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो उसको भी हम द प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर है? और शुरू में ये जो फंक्शनल वर्ड्स है, जो भी ग्रामर में ये जो वर्ड्स आते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें भी हम द प्रोनाउंस करेंगे टी एच को। अब आगे देखें, एट द एंड ऑफ द वर्ड, जो लास्ट में जो वर्ड आएगा ना, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में आएगा, लेकिन उससे, जैसे टी एच है ना, ये ई से पहले है, टी एच ई से बिफोर आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये है बेद, तो इसको हम बेद द बोलेंगे। जैसे ये ब्रीद, द, ये है क्लोथ, द। तो यहाँ पर ई दिख रहा है आपको लास्ट में, फिर टी एच आ रहा है। ठीक है, उसके बगल में टी एच आ रहा है, मतलब पहले टी एच और फिर ई आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में भी टी एच को द प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो तीन सिचुएशन है ना, टी एच को द का प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको पता चल गया। तो उसके बाद बाकी बची तो आप समझ जाएंगे, टी एच को द हम प्रोनाउंस करेंगे। इसमें क्या होगा, मोस्टली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, शुरू में आता है द, ठीक है, स्पेलिंग्स के, और एंड में भी आता है। ठीक है, एंड में आएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए, थैंक, थर्ड, ग्रोथ, माउथफुल। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाला जो थ है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चलता है, तो यहाँ पर जो है रूल काफ़ी हद तक आपकी ये जो टी एच वाला हेल्प करता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेलिंग्स में नहीं कर पाएगा। तो वो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको आप ऐसे ही पहचान लेंगे जब आपको टी एच द वाला रूल आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लें। ये तो क्लियर हो गया होगा, टी एच को द और थ कब प्रोनाउंस करें। अब देखिए, साइलेंट ए इन वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग्स होगी ना, वहाँ पर साइलेंट ए रहता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन ICALLY, ये एंड में आ जाएगा, ये वाला स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए, ठीक है, कॉम्बिनेशन कंप्लीट है, ICALLY। तो यहाँ पर जो ए आ रहा है ना, ये साइलेंट है। कैसे? अब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बेसिकली।
क्या बोलेंगे, बेसिकली। अब इसको बेसिकली नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ए यहाँ पर साइलेंट है, बेसिकली। लॉजिकली, लॉजिकली ए का साउंड नहीं आ रहा है, अगर ए का आएगा तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लॉजिकली। लॉजिक क जो है उसको पूरा प्रोनाउंस करेंगे, लॉजिकली, ये करेक्ट है। लॉजिकली क नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए साइलेंट है, ठीक है, पूरा ए का साउंड नहीं देंगे। सेम ऐसे ही ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑटोमेटिकली। सेम ऐसे ही प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ICALLY वाला, यहाँ पर ए साइलेंट है। आगे देखें, ALLY वाला जो कॉम्बिनेशन है ALL और Y, यहाँ पर हम प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर हम ए को प्रोनाउंस करेंगे। देखें यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है ALLY, सभी में आपको नज़र आ रहा है लास्ट में। तो इसको हम आइडियली बोलेंगे, ए का साउंड आ रहा है, आइडियली। इसको देखें, जनरली ए का साउंड आ रहा है, नॉर्मली, MA को म, RA को र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पिक्टोरियली, रियली, पिक्टोरियली, नॉर्मली, जनरली, आइडियली। तो इस तरीके से ALLY कॉम्बिनेशन में हम ए को प्रोनाउंस करेंगे और ICALLY कॉम्बिनेशन में हम ए को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा। चलिए अगला रूल देखें, रूल्स फॉर साइलेंट फाइनल ई। लास्ट में जो ई आता है ना वो साइलेंट रहता है, इसका रूल देखें। सबसे पहला जो रूल है वो मैजिक ई वाला रूल है। जैसे मैंने बताया, जब कोई भी स्पेलिंग होगी ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ई नज़र आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पर ए जो है वोवल है, वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और फिर ई आ जाता है, क्या है, ई आ जाता है, वोवल, कॉन्सोनेंट, फिर ई, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो वहाँ पर जो ये ई है ना, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, टेल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, टेल, टेल। तो ये मैजिक ई वाला रूल आपको ध्यान रखना है और पहले भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर साइलेंट रहेगा ई, जो फाइनल ई है। तो ये तो सिंपली मैंने पहले भी आपको बता दिया है, पेल, क्यूब, मेल, लाइन। तो यहाँ पर हम ई को जो है प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, साइलेंट रह रहा है, लेकिन हमको करेक्ट स्पेलिंग लिखने के लिए ई को तो लिखना पड़ेगा स्पेलिंग में, ठीक है। नहीं तो ये पेल जो है ये साउंड नहीं आएगा, अब ये क्यूब नहीं आएगा, ये CUB कब बन जाएगा अगर ई नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक ई हटते ही प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाएगा, मतलब भी बदल जाएगा इन वर्ड्स का। चलिए, तो मैजिक ई वाला रूल है जिसमें लास्ट में ई साइलेंट रहता है। अब देखिए, सॉफ्ट साउंड सी और जी, कैसे, सी को सॉफ्ट साउंड, कैसे, सी को स प्रोनाउंस करते हैं तो सॉफ्ट साउंड बोलेंगे और जी को ज प्रोनाउंस करते हैं। मतलब सी को क भी प्रोनाउंस करते हैं, जी को ग भी प्रोनाउंस करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर सी को स, जी को ज। कैसे, अगर हमको यहाँ पर देखें, हम अगर ये ई लगाएंगे ना तो सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे होगा, वॉइस, स जाएगा, ठीक है। ई होगा तो, ई जब लेटर होगा तो, अगर ई नहीं होगा तो इसको हम वॉइक, तो इसका क प्रोनाउंसिएशन होता, जो कि गलत होता। इसलिए ई यहाँ पर ऐड है और ई जो है साइलेंट है। तो सॉफ्ट साउंड सी एंड जी के रूल में भी ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, चॉइस है, क्या है, चॉइस। सी को स पढ़ रहे हैं क्योंकि ई साथ में है जो कि साइलेंट है। सेम ऐसे ही चेंज बोल रहे हैं, जी के साथ में ई है इसलिए हम चेंज बोल रहे हैं। ज बोल रहे हैं जी को, नहीं तो क्या बोलते, चेंग, ग रह जाता अगर ई नहीं होता तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता, गलत स्पेलिंग हो जाती। सेम ऐसे ही मैनेज है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जी के बाद में ई है इसलिए हमने जी को ज प्रोनाउंस किया। तो ध्यान रखना है, सी को स प्रोनाउंस करवाने के लिए, जी को ज प्रोनाउंस करवाने के लिए हमको इन स्पेलिंग्स में ई जोड़ना है, लास्ट में ऐड करना है, लेकिन ई क्या है, साइलेंट है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। चलिए, ये भी तो फाइनल ई है, मतलब एंड में है स्पेलिंग के। आगे है इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड, ये भी रूल मैंने बताया था आपको, डू नॉट एंड इन लेटर्स के साथ, IJUV, इनके साथ जो है इंग्लिश लेटर्स की एंडिंग नहीं होती। अब देखें, जैसे ये ब्लू है, ठीक है, लव है और ट्यून है, इनमें हम क्या करते, अगर हम ई नहीं लगाते ना तो ये जो स्पेलिंग गलत हो जाती, क्या हो जाती, स्पेलिंग गलत हो जाती, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता।
तो यहाँ पर भी हम यू वी यानी इन लेटर्स के साथ स्पेलिंग्स की एंडिंग नहीं कर सकते, हमको ई लगाना होता है, फाइनल ई, जो कि क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए ये रूल भी आपको समझ में आ गया फाइनल साइलेंट ई का। आगे है कि एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वोवल, मतलब हर एक जो सिलेबल होता है ना उसमें वोवल चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी फाइनल ई है और वो क्या है, साइलेंट है। देखिए जैसे ये जो टेबल सिलेबल क्या होता है, जब कोई स्पेलिंग होती है उसको हम ब्रेक करते हैं इस तरीके से, जब पढ़ते हैं ना तो ब्रेक करते हैं, जिसके अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम एक स्पेलिंग को ब्रेक करें, तोड़ें और फिर उसको प्रोनाउंस करें, फिर उस स्पेलिंग को तोड़ के हम पढ़ें। अब देखिए ये जो टेबल है, ठीक है, इसको ब्रेक किया, टे ब, ठीक है, BL। अब ये रूल होता है कि जब जब स्पेलिंग को हम ब्रेक करते हैं ना सिलेबल्स में, तो हर एक जो ब्रेक किया हुआ जो हिस्सा है ना, जैसे ये TA है, इसमें ए एक वोवल है, तो BL है ना, इसमें वोवल लेटर नहीं है, इसलिए हमको ये लास्ट में ई जो है इसके साथ चाहिए। ब्रेक करते वक्त हर एक जो टुकड़ा होता है, स्पेलिंग का हिस्सा होता है, उसमें एक वोवल लेटर होना चाहिए, कंपलसरी है, ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर फाइनल ई ऐड हुआ है जो कि क्या है, साइलेंट है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने इसको देखो, पिकल स्पेलिंग है, इसको हमने ब्रेक किया, सिलेबल में बांटा इसको, तो देखिए PI, तो यहाँ पर तो है एक वोवल आई है, लेकिन क सी के है ना, अब इसमें कहाँ है, क ल, ठीक है, अब यहाँ पर भी नहीं है, क ल, इनमें भी क्या है, एक वोवल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर जो है ये जो सिलेबल को ब्रेक करना इसका बनता है सही, और स्पेलिंग भी करेक्ट बनती है, और ये जो ई है ये साइलेंट होगा। एट द एंड ऑफ द, जैसे कुछ वर्ड्स हैं उनके एंड में भी, जैसे ये है ना, ब्रीद है, क्लोथ है, जो अभी मैंने बताया भी था आपको, TH वाले थ वाले साउंड में, तो यहाँ पर भी क्या है, इनको भी हम ब्रीद द, यानी द जो है एक सॉफ्ट साउंड जैसे ही है, तो यहाँ पर भी हम द को सही प्रोनाउंस करवाने के लिए यहाँ पर ई को हमको लगाना है एंड में, ब्रीद में और क्लोथ में। तो इस तरीके से ये कुछ रूल है, आपको ध्यान रखना है। जब स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता कि जैसे इस स्पेलिंग में ई का साउंड तो आता ही नहीं इन सारी स्पेलिंग्स में, तो ये रूल जब आपको ध्यान रहेंगे ना, ये फाइनल ई के रूल आप ज़रूर ध्यान रखें, तब आपकी स्पेलिंग्स को लिखने में बिल्कुल भी मिस्टेक्स, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो आज के जो रूल्स हैं, मैं ये जो ई फाइनल कब साइलेंट रहता है, जो भी रूल्स मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। जो बाकी के बचे हुए 22 जो गोल्डन रूल्स है, बाकी के और भी रूल्स है वो नहीं देखे हैं, तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो रूल्स भी मिल जाएंगे, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनमें भी जो स्पेलिंग्स बताइए उनको सीख सकते हैं। तो आप